हेलो एवरीवन। कुछ टाइम से कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ दिक्कत जाती है, ठीक है, प्रॉब्लम्स उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से बने नहीं है, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो सब्जेक्ट का नाम ही है, चाहे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोल लो, ठीक है, सॉम बोल लो, चाहे आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल लो, मॉस बोल लो, चाहे आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोल लो, मॉम, राइट, या फिर आपके पास मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और इलास्टिक बॉडीज, करेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बेसिक जो हमारा कंसर्न होता है वो कंसर्न होता है डिफॉर्मेबल बॉडीज में, राइट। बॉडी दो टाइप की होती है, एक रिजिड बॉडी होती है और एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है या फिर इलास्टिक बॉडी, करेक्ट। तो यहां पे जो पूरा का पूरा हमारा जो कंसर्न है, जो एनालिसिस हम करते हैं वो किसमें करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज और इलास्टिक बॉडीज। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या बात करने वाला हूं, यहां पे मैं बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि सिलेबस क्या है भाई, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट करते हो ना तो उसका कंफाइंड सिलेबस होता है, ठीक है। आपको इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपको रिलेवेंट चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, राइट। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस कैसे कवर करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कैसे यहां पे ये सब्जेक्ट को डील करने वाला हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। और इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस जो है भाई, ठीक है, सिलेबस तो मोर और लेस कॉमन है, चाहे आप गेट दो, चाहे ईएससी दो, चाहे आप स्टेट के एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी जेई दो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो, मोर और लेस सिलेबस यही होता है, राइट। और सिलेबस मैं कैसे कवर करता हूं, तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपसे डील करता हूं वो है आपके पास बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, करेक्ट है, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, भाई स्ट्रेस कैसे सेटअप होता है किसी भी बॉडी में, राइट, कितने टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, स्ट्रेन कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन हो गया, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। तो ये सारा चीज हम बात करते हैं किस, कहां पे, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, करेक्ट है। तो ये आपके पास पहला टॉपिक होता है। नाउ दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके पास थर्मल स्ट्रेसेस, करेक्ट है। जो सेकेंड टॉपिक है वो है आपके पास क्या, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में कैसे आपके पास स्ट्रेस सेटअप होता है वो सारा चीज हम कवर करते हैं कहां पे, सेकंड टॉपिक पे, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, राइट। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। थर्ड जो टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस क्या होता है, जब देखेंगे आगे यूनिट तो उसमें कवर करेंगे, राइट। जो आपके पास फोर्थ टॉपिक है वो है आपके पास शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो थोड़ा बहुत आइडिया सबको होता है, ठीक है भाई, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, राइट। सो समझ रहा है क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, करेक्ट है। आपको लोडिंग डायग्राम दे दिया जाए तो एसएफडी बीएमडी बनाना आना चाहिए, दोनों मेथड से, आपको शॉर्टकट मेथड से भी आना चाहिए, आपको कन्वेंशनल मेथड से भी आना चाहिए, करेक्ट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको शियर फोर्स डायग्राम दे दिया है और लोडिंग डायग्राम बनाना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी मिलता है कि आपको एसएफडी दे दिया है और बोलता है कि भाई लोडिंग डायग्राम बनाओ, या फिर बीएमडी दे देगा और बोलेगा लोडिंग डायग्राम बनाओ, करेक्ट है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करोगे उन प्रॉब्लम्स को, तो वो देखेंगे, करेक्ट। जो आपके पास फिफ्थ टॉपिक है वो है आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, करेक्ट है। ये आपके पास फिफ्थ टॉपिक हो गया। जो सिक्स्थ टॉपिक है वो है आपके पास शियर स्ट्रेस इन बीम्स, शियर स्ट्रेस इन बीम्स, ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट के कारण से बेंडिंग स्ट्रेस पिक्चर में आता है और जो शियर फोर्स है उसके कारण से आपके पास शियर स्ट्रेस पिक्चर में आता है, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, वो सारा चीज हम कवर करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स वाले टॉपिक पे और शियर स्ट्रेस इन बीम्स वाले टॉपिक पे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया सिक्स टॉपिक। नाउ सेवेंथ टॉपिक आपको पढ़ना है टॉर्शन,
ठीक है, टॉर्शन ऑन सर्कुलर शाफ्ट्स, ठीक है, सॉलिड सर्कुलर हो सकता है, हॉलो सर्कुलर हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास टॉर्शन। जो 8th टॉपिक है वो है आपके पास स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। सो स्प्रिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो काफी यूज होता है, ठीक है, आपके पास इवन आपके पास कॉलम वाले टॉपिक पे भी यूज होगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक पे भी यूज होगा, ठीक है, इसलिए स्प्रिंग आपको पढ़ना है, राइट। नाउ जो 9th जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल। और प्रेशर वेसल दो टाइप के प्रेशर वेसल, एक होता है आपके पास थीन प्रेशर वेसल और एक होता है हमारे पास क्या, थिक प्रेशर वेसल, करेक्ट है। वैसे थिक प्रेशर वेसल गेट के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक, थिन प्रेशर वेसल सिलेबस में होता है, बट थिक प्रेशर वेसल आपके ईएससी में होता है, राइट। तो आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर वेसल। नाउ जो 10th टॉपिक है वो है मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास कॉलम्स, ठीक, जो आपके पास 10th है वो है आपके पास कॉलम्स। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, करेक्ट है। सो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में नंबर ऑफ मेथड्स है, नंबर ऑफ मेथड्स, मैकॉलिस मेथड हो गया, डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, मोमेंट एरिया मेथड है, कंजुगेट बीम मेथड है, ठीक है, सुपरपोजिशन मेथड है, राइट। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, राइट। सो काफी सारे मेथड्स हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक पे, मतलब स्लोप फाइंड करना, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, डिफरेंट मेथड्स हैं, करेक्ट है। तो ये आपके पास देखोगे तो ये आपके पास सिलेबस है, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सिलेबस होता है मोर और लेस यही सिलेबस होता है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये तो मैंने सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है, मैं कैसे कवर करने वाला हूं इस सब्जेक्ट को ये मैं यहां पे बता देता हूं, करेक्ट। सो मैं कैसे कवर करने वाला हूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि पहले मैं आपको सारा चीज कवर कराऊं, कॉन्सेप्ट कवर कराऊं और क्वेश्चन डिस्कस करूं। मैं क्वेश्चन पकड़ूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो क्वेश्चन आपके पास गेट का हो सकता है, वो क्वेश्चन आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज का कन्वेंशनल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन एक लेके आऊंगा और उस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक के जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट डील करूंगा, ठीक है। सपोज मैंने स्टार्ट किया बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके आया और उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हो सकता है, दो क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन नंबर ऑफ क्वेश्चन से फिर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मतलब करने वाला क्या हूं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूं। पहले हम क्या करते थे, पहले हम पूरा सीखते थे फिर क्वेश्चंस लगाते थे। अब यहां पे हम डिफरेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और उन क्वेश्चन से देखेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे, सारे कॉन्सेप्ट कैसे कवर करना है और कैसे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। क्लियर है पॉइंट। तो मैं इस वे में स्टार्ट करने वाला हूं ये सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात, पहली बात, ठीक। चलिए सेकंड बात, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब इस सब्जेक्ट से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, आपके पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर जो कॉन्सेप्ट आप यहां पे बनाओगे, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो कॉन्सेप्ट आप बनाओगे वो कॉन्सेप्ट कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट में भी यूज होने वाला है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट लूल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं बना है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उन सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैकेनिकल वालों का जैसे मशीन डिजाइन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सो मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई किस टाइप का लोड लग रहा है तो किस टाइप का स्ट्रेस सेटअप होना चाहिए, ठीक है, बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। वैसे ही आपके पास सिविल वाले हो गए तो स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, आपके पास स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सोम के सारे कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, सोम के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वहां पे यूज होने वाले हैं और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां पे कॉन्सेप्ट ढीला है वहां पे अच्छा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वो बेस है, ठीक है, बेस है आपके पास। चाहे मैकेनिकल वाले आप मशीन डिजाइन पढ़ो या प्रोडक्शन में भी कुछ कुछ जगह पे यूज होता है, कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में यूज होता है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं सिविल वालों के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है। सो अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट भाई बेस है, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और स्पेशली अगर हम वेटेज की बात करते हैं, जैसे गेट में अगर आप देखोगे ना वेटेज, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो है आपके पास 6 to 8 मार्क्स का ऑन एन एवरेज। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के पेपर्स को तो आपको पता चलेगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, रहता ही रहता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप ईएससी में देखोगे तो ईएससी के प्री में भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलता है, मेंस में तो मिलता ही मिलता है, डिफरेंट एग्जाम्स हो गया, एसएससी जेई हो गया, स्टेट के एग्जाम्स हो गए, वहां पे भी आपके पास इस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, सो मैं कैसे डील करूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने बता दिया, दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड है इस सब्जेक्ट से, तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और मैं कैसे कवर करने वाला हूं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई मैंने पहले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। नेक्स्ट लेक्चर से सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे और उन क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, थैंक यू।